दोस्तों, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज ये थर्ड वीडियो है जो कि है बजट 2026-27 के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ये बजट से 2026-27 का जैसे बजट 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो लोकसभा में पेश किया गया था, इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हर गवर्नमेंट जॉब में के एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार इससे गो थ्रू जरूर होना है। इन सारे क्वेश्चंस को जरूर देखें और जरूर एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें खुद से। जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए कमेंट करें। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो जो बजट में मैंने बनाया था उसके बेसिस पे बनाए हुए सारे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या तो जिसके पूछे जाने की संभावना है, ये सारे इसमें मैंने मिक्स कर रखा है। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आप ये मानो कि बहुत ही जो है बजट से जो आपके जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके 99% क्वेश्चन आप कर जाओगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ रोशन, और आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन, तो मनी बिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था अंडर आर्टिकल 109 के तहत ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, अंडर आर्टिकल 109, जिसमें कि प्रोसीजर बताया हुआ है। प्रोसीजर, ठीक है, कल मैंने बताया था सेशन में। तो उस सेशन को जो बच्चे अगर नए हैं तो उस सेशन को जरूर जाके देखें। हु डिसाइड्स वेदर बिल इज ए मनी बिल, कौन डिसाइड करता है? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है। करंट स्पीकर का नाम बताइए, है ओम बिरला जी, ठीक है। राज्यसभा मस्ट रिटर्न मनी बिल विद इन 14 दिन, ये भी क्या है, प्रोसीजर है कि कैसे कैसे मनी बिल जो है पास होता है, क्योंकि मनी बिल एक बजट एक मनी बिल ही है। तो 14 दिन के अंदर अंदर जो है ये राज्यसभा को रिटर्न करना होता है लोकसभा को, ठीक है। अगर नहीं रिटर्न किया तो ये डीम्ड पास माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देख लीजिए, इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द मनी बिल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इट इज डीम्ड पास्ड, ठीक है। ये मैं बताया 14 दिन के अंदर अगर ये वापस नहीं करता है तो इसको पास माना जाएगा। कैन राज्यसभा अमेंड मनी बिल, तो मैंने कल के सेशन में बताया था कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, और ये कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता, ना रिजेक्ट कर सकता है ना अमेंड कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे सकता है, वो भी नॉन बाइंडिंग ऑन लोकसभा है, ठीक है। तो कैन राज्यसभा अमेंड ए मनी बिल, तो इसका आंसर है नो, इट कैन ओनली रिकमेंड, ठीक है। फिर ज्वाइंट सीटिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ मनी बिल, तो ज्वाइंट सीटिंग पॉसिबल नहीं है मनी बिल के केस में। एक और ऐसा कौन सा बिल है जिसमें मैंने कल बताया था, कौन सा बिल ऐसा और है जिसमें ज्वाइंट सीटिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो वह है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अगर जो बच्चे नए हैं वो कल का सेशन जाकर जरूर देखें, बहुत ही खास सेशन है और वो बहुत ही हेल्प करेगा आके। और भी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है, बजट के फुल डिटेल बता रखा है, तो उसको जाकर जरूर एक बार देखें आप। मनी बिल इज डिफाइंड अंडर, मैंने बताया था कि आर्टिकल 109, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 112 के बारे में। इसमें है प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब सबसे पहले कैसे कैसे मनी बिल होके गुजरता है। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोकसभा में, देने राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा जो है वो रिटर्न करना होता है विद इन 14 डेज। तो ये सब चीज़ें मैंने कल बता रखी है। आर्टिकल 110 में डेफिनेशन है मनी बिल का, डेफिनेशन है मनी बिल का कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो इसमें क्या डेफिनेशन है कि मनी बिल जो है वो किसको बोलेंगे, जिसमें कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस या फिर रिसिप्ट्स ये सब का जिक्र होगा, उसको बोलेंगे, या किसको बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं आर्टिकल, ये सब कुछ आर्टिकल 110 के तहत लिखा हुआ, जिसके बाद स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करता है मनी बिल को, ठीक है। फाइनली मनी बिल कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। वो किस बेसिस पे करता है? तो आर्टिकल 110 के तहत जो भी डेफिनेशन लिखे हुए हैं उसके तहत ही वो इसको सर्टिफाई करता है। आर्टिकल 112 में मैंने बताया था कि आर्टिकल 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट का कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है, जिक्र है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो इसी के तहत जो है आर्टिकल 112 के तहत ही जो है बजट पेश किया जाता है लोकसभा में, ओके। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112, ये आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। मनी बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110, यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बजट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, पब्लिक डेट है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो ये हो जाएगा।
उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है फिजिकल, हाँ कल भी मैंने बताया था, तीनों डिफिसिट के बारे में बताया था, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट। तो मैं इतना एक्सप्लेनेशन दोबारा नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे नए हो जाके प्लीज़ जाके उस सेशन को जरूर देखें। तो फिजिकल डिफिसिट का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसको यानी कि यह बताता है कि गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाली है, हाउ मच गवर्नमेंट नीड टू बोरो। ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट मैंने बताया था कि ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। प्राइमरी डिफिसिट कल बताया था मैंने कि फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। ये बताता है कि कितना जो लोन गवर्नमेंट ने लिया है उसका एक्चुअल में कितना गवर्नमेंट जो है उसको यूज करने वाली है डेवलपमेंट पे। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम वेयर डज गवर्नमेंट बोरोइंग पार्ट फॉर्म पार्ट ऑफ, जो गवर्नमेंट बोरो करती है वो कौन सा रिसिप्ट का पार्ट है, तो वो है कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट। कल ही बताया था। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है कब, ये जरूरी होता है सिर्फ और सिर्फ इसमें मनी बिल के टाइम पे। हु प्रिपेयर्स द यूनियन बजट, कौन बनाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अंदर काम करता है। इसका सेक्रेटरी कौन है मुझे कमेंट में बता देना आप। ठीक है। तो उसका वोट ऑन अकाउंट इज टेकन टू, हाँ अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ये कल मैंने नहीं बताया था, मैं अभी बता देता हूँ। अभी क्या होता है कि जब बजट पेश होता है तो वो क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है, जैसे उस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद उस पर डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, देन अप्रोप्रिएशन बिल होता है, देन जाके वो फाइनली उसका हम पैसा जो है यूज कर सकते हैं। तो इस बीच में जैसे 1 फरवरी को वो बजट पेश होता है, देन इस पर काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें टाइम लग जाता है। तो टेम्पोररी जो है सैलरी वगैरह सब कुछ देना तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट तो रन कर ही रही है। तो उस टाइम पे ना एक मिड शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर हम टिल बजट पासेज उस टाइम तक हम शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर एक हम पास करते हैं, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन डेट बिल इज मनी बिल इज डन बाई, ये मैंने बताया था स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी ये हाँ ये देखो आप, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट मनी बिल विच इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अच्छा विच आर करेक्ट। ठीक है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये भी सही बात है। ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, सही बात है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट इट, ये गलत बात है। तो 1 and 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ मनी बिल। तो इफ इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड नहीं, इफ इट डील्स ओनली विथ मैटर्स इन आर्टिकल 110, क्योंकि मैंने बताया था कि आर्टिकल 110 में ही जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो डेफिनेशन लिखा हुआ है मनी बिल का। ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी को भी मनी बिल बोल देंगे, तो उसके तहत यही उसी के तहत कोई भी बिल को मनी बिल बोलते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग, स्पीकर डिसीजन इज फाइनल, ये करेक्ट बात है। इट कैन नॉट बी क्वेश्चन एट कोर्ट, ये गलत बात है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है। तो इसमें लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है तो स्पीकर के डिसीजन का। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, चूज करेक्ट, यानी कि 1 ओनली, मतलब कोर्ट में क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है। राज्यसभा में सजेस्ट अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है। रिजेक्ट द बिल, बिल्कुल नहीं। कीप द बिल फॉर मैक्सिमम 14 days, बिल्कुल सही बात है। तो ओनली ऑप्शन 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। जो बच्चे नए हैं या फिर जो नए जुड़े हैं जिनको एक क्वेश्चन के आंसर जो समय में नहीं आया, वो जाके मुझे मेरा पिछले वाला सेशन जरूर देखें, और देख के उसके पहले मैंने एक पेंगुइन पे भी सेशन बनाया है, उसको भी जाके देखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और आप जरूर बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक को बनाऊं, जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत महसूस होती है वो जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा बाय।